नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टेक में। मैं आपका मित्र जीवन बढ़ता। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन में जो सफ़ेद मक्खी लगती है उसके बारे में बात करेंगे। जो पौधों में पत्तियों की जो रस चूसती है, फसल पीली होने लगती है, उसके बाद जो आपको टेंशन होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि 24 घंटे में ऐसी कौन सी दवा दे जो मक्खियों को नष्ट कर दे, खत्म कर दे। तो किसान साथियों, अब चलते हैं कि मक्खी के लक्षण क्या होते हैं। कि देखिए, जो सफ़ेद मक्खी होती है पत्तियों की जो निचली सतह पर बैठती है और वह रस चूसती है, फसल पीली पड़ने लगती है, उसके बाद उत्पादन कम होता है। और अगर समय से अगर आप रोकथाम नहीं करेंगे तो पीला मोज़ेक का जो वायरस है वह फसल में आता है, पूरी फसल को नष्ट कर देता है। और पीला मोज़ेक भी एक एक घेरे से शुरू होता है। 2 से 4 पौधे होंगे, 4 से फिर धीरे धीरे पूरा गोल घेरा बनेगा, धीरे धीरे पूरा खेत से पूरा एरिया कवर करेगा। तो उसी प्रकार आपका खेत भी अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं और फसल को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं और उत्पादन में अगर बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और जानकारी छूटे ना। तो किसान मित्र, तो आप जानते हैं कि जो जैविक उत्पाद से किस प्रकार आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो सबसे बेहतरीन अगर जैविक उत्पाद से अगर देखा जाए तो जो नीम नीम ऑयल है, जो पीपीएम से आप जो 300 पीपीएम होता है, एजोड्री सिट्रीन, एजो जी सिट्रीन से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप मिलाकर इसे पूरे खेत में स्प्रे कर सकते हैं। जो नीम तेल होता है 1500 पीपीएम, जो 30 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप पानी में मिलाकर इसे छिड़काव करें। सुबह का जो समय छिड़काव के लिए बहुत अच्छा रहता है ताकि मक्खी जो होती है भीगेगी और अंडे भी खत्म हो गए। मक्खी का होता क्या है कि जो अंडे रहते हैं वह उसको खत्म करना जरूरी है। अगर वह एक मक्खी 50 से 100 अंडे देती है, 100 फिर वही प्रोसेस जाती है 25 से 30 दिन में। 30 दिन में वह डबल जो रिप्रोडक्शन देती है, उसके बाद वही साइकिल चलती रहती है। उसी प्रकार वह एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से धीरे धीरे पूरा एरिया पीला पड़ने लगता है। इसी को बचाना है हमें और यह जैविक तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर केमिकल की उत्पाद जो बात करें, केमिकल के उत्पाद से किस प्रकार के आपकी अगर जो मक्खी ज़्यादा है और कीटनाशक से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो ट्राइजोफॉस 40 EC फॉर्म में आप ले सकते हैं। 20 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप 15 लीटर पानी की टंकी में आप इसका स्प्रे पतरी पंप के हिसाब से इसे कर सकते हैं। और प्रायरोप्रोक्सीफेन जो 10% प्लस साथ में डाइफेंथ्रियोन जो 50% WP 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। एक ही बार में अगर आप छिड़काव करेंगे 7 दिन तक मक्खी नजर नहीं आएगी। तो किसान मित्रों, विशेष जो बात है कि आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। बार बार एक ही दवा न डालें क्योंकि आपको बार बार पर रेजिस्टेंस नहीं होगा। जो आपको मतलब वह एक ही दवा आप बार बार यूज करेंगे तो वह मक्खी रस चूसने की बजाय वो दवाई चूसने लग जाएगी और दवाई चूसने के बाद उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप तो और दवाई डालो मैं चूसती रहूंगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दवा बदलते रहे और मक्खियाँ एजेंट्स जो रहते मक्खियाँ भी सब अलग अलग प्रकार की रहती है। उसी प्रकार जो कोई कहाँ से आया, कोई कौन से खेत में से आया, इसी प्रकार आप फसल भी अगर रेजिस्टेंस है कि यह बीमारी नहीं पकड़ेगी, उसी प्रकार ये मक्खियाँ भी कुछ हाइब्रिड तरीके की हो चुकी है, आप समझ ही रहे होंगे। और अगर देखा जाए कि खेत की जो हवा है, आगमन जो खेत की हवा के हिसाब से आप उसको स्प्रे करें कि किस प्रकार आप स्प्रे करें ताकि आसपास की जो फसल में उसका जो स्प्रे जाए और पास की जो पड़ोस की फसल है अगर कम ज़्यादा अगर फूल की अवस्था होगी तो उसमें ध्यान रखें। तो किसान साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको और भी कोई सा वीडियो अगर चाहिए फसल के बारे में, किसी भी फसल के बारे में, तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।